जी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा जी, रात को हम लोग रुक गए थे भेरा पे। हमने स्टे कर लिया गाड़ी में। फर्स्ट एक्सपीरियंस हमने किया था लाहौर। हम रात को पहुंचे थे देर से। 2 दिन पहले तो हमने गाड़ी में सोने का एक्सपीरियंस किया था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था वो। तो ये मोहतरमा पिछली सीट पे बिस्तर लगा के वहाँ पे सो गई थी। मैं यहाँ पर इधर हमने बिस्तर लगा लिया था तो मैं यहाँ पे सो गया था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रात को ठंड लगी है बड़ी अच्छी और हमने एक खेस डाला था, लेकिन उस खेस में जो भी ठंड है ना वो रुकी नहीं है। बड़ी अब ठंड होती जा रही है। लाहौर में 2 दिन बारिश होती रही है और उसके बाद जो है ना, की नींद आई, मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने का, आपने जबरदस्ती उठा दी मुझे। असल में आगे का सफर भी बहुत ज्यादा है ना। रात को सोए भी तो 1 बजे थे ना। हाँ, लेकिन वो आगे का सफर है। अब हमने हमजा तक पहुंचना है। ठंड हो गई है, सुनने में आ रहा है कि बर्फबारी हो रही है, तो सारे मीटर से पहले हमने पहुंचना है। तो आज जो फर्स्ट टारगेट बनाया हुआ है वो नारान तक का बनाया हुआ है कि नारान तक हम ड्राइव करें आज और फिर स्टे करें नारान में, और वहाँ से हम आगे की सूरत हाल का पता करें कि आगे की क्या सूरत हाल है, और फिर हम जो है ना वो आगे की तरफ निकलें। हुंजा वैली की तरफ हमने खुंजरा पास तक जाना है, तो फिर उसके बाद जो है ना वो हम आगे निकलेंगे। तो आज नारान तक का टारगेट है। आज नारान में देखते हैं हम गाड़ी में स्टे करते हैं या हम होटल लेते हैं। तो आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अभी ज़रा ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले तो मिलते हैं आपके साथ। और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल वगैरह ज्वाइन नहीं किया तो वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको जो है ना वो वक्त पे मिल सकें। तो व्यूअर्स, हम निकल पड़े भेरा से नाश्ता वगैरह करने के बाद। कलर कार जो 60 रेंज है मोटरवे का, उस पर बेहतरीन रोड बना हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डरे हुए थे ना। एक तो मैं पहली बार यहाँ से नहीं गुजर रहा था, डिफरेंट ड्राइव्स में यहाँ से गुजरा हूँ, ऊपर चढ़ा हूँ, लेकिन जो गाड़ी हम लोग लेके निकले थे उस गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा डरे हुए थे, क्योंकि ये हमारे सफ़र की पहली चढ़ाइयाँ थी ज़्यादा ऊँची। तो हम थोड़ा सा डरे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, गाड़ी गर्म हो जाएगी, हम इजीली पहुँच सकेंगे नहीं पहुँच सकेंगे। और इस खौफ में हम लोगों ने ये कलर कार की जो चढ़ाइयाँ हैं वो हम लोगों ने क्रॉस की हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, हम खैर खैरियत से जो है ना वो गुज़र गए। कलर का कोई मसला नहीं हुआ। और इसकी चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और जो जिस तरह की ग्रीनरी और इस तरह की खूबसूरत लोकेशंस आती हैं वो इंसान का दिल मोह लेती हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो सफ़र स्टार्ट किया था, आगे तो और बहुत से पहाड़ी रास्ते आने हैं, डिफरेंट जगह आनी है, डिफरेंट खूबसूरत जगह आनी है, लेकिन ये हमारी सफ़र की पहली शुरुआत थी, पहली चढ़ाइयाँ थी। तो हम लोग थोड़ा सा उसमें वो थे कि ये किस तरह से गुजरती हैं, क्या होता है, गाड़ी का मामला कहीं कुछ होता तो नहीं है, कहीं पे कोई दूसरा मामला तो नहीं होता। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा डरे हुए थे। तो इसलिए हम लोगों ने जो है ना बस वो अल्लाह अल्लाह करके जो है ना ये पूरा सफ़र कंप्लीट किया कलर कार की चढ़ाइयों का। और स्लोली ग्रेजुअली हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ते गए। लेकिन ये मालिक का बड़ा करम हुआ कि कहीं रास्ते में कोई परेशानी कोई चीज़ें। इस कलर कार की वादियों में भी डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर हमने बाद में आना है। अब जैसे ही ये चढ़ाइयाँ ख़त्म हुई तो हमने मुनासिब समझा कि गाड़ी को किसी एक और सर्विस एरिया में लगा के और गाड़ी को चेक करें कि कहीं गाड़ी गर्म तो नहीं हुई, कहीं पानी कम तो नहीं हुआ रेडिएटर में। तो हम लोगों ने जो कलर कार के बाद दूसरा स्टॉप आता है तो वहाँ पर हमने ये गाड़ी स्टॉप की और उतर के गाड़ी को जो है ना वो चेक किया कि कहीं गाड़ी गर्म तो नहीं हुई या कहीं पानी कम तो नहीं हुआ। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना गाड़ी ने पानी कम किया था ना गाड़ी गर्म हुई हीटअप हुई थी।
नहीं कुछ, बिल्कुल ही नॉर्मल थी गाड़ी। हाँ नॉर्मल गाड़ी मसला नहीं थी, हुआ। कोई मसला नहीं हुआ था। तो बस फिर हम चंद मिनट यहाँ पे रुक के फोटोग्राफी की और फिर निकल पड़े। जैसे ही इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा आया तो हमने ये समझ लें कि हमें महसूस हुआ कि हमने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है सफ़र का। तो इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा से हमने इस्लामाबाद की तरफ टर्न नहीं करना था, हमने सीधा ही पेशावर रोड पे ही जाना था, पेशावर मोटरवे पे। आगे जो उसका फर्स्ट टूल आता है जहाँ से आपको टोकन लेना पड़ता है, तो हम लोगों ने वहाँ पहुँचे और वहाँ पर लाइन लगी हुई थी अच्छी खासी पेशावर की तरफ जाने वाली गाड़ियों की। तो फिर हमने उसी लाइन में खड़े होकर टोकन लिया और अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू किया। पेशावर मोटरवे पे हमने एक जगह से टर्न लेना था, लेकिन जो दोनों तरफ की इस्लामाबाद की लोकेशंस नज़र आ रही थी वो बड़ी हैरान कुन थी कि इस्लामाबाद का B17 वगैरह ये इतना आगे बढ़ गया था कि अब बिल्कुल टेक्सला तक जाके पहुंच गया है ना। इस्लामाबाद इस तरह से बढ़ चुका है। मैं अच्छे टाइम के बाद इस तरफ आया हूं, लेकिन जो है ना वो मैंने देखा है कि अच्छा खासा इस्लामाबाद बढ़ चुका है। अच्छा, इस तरफ सफ़र करने पे हमें थोड़ा सा जो है ना वो दिल में डरा डरा हुआ सा था। मैं अभी हमने टर्न मारा, वहाँ से पेशावर हाईवे छोड़ के हम हज़ारा मोटरवे पे चढ़ चुके हैं जो सीधा आपका जाता है थाकोट तक। अच्छा, लेकिन हमारे जहन में गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझे जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें आ रही थी। एक तो एलपीजी मुझे भरवानी थी, मैंने लाहौर से भरवा के निकला था गाड़ी में। अब मैं सेकंड स्टॉप देख रहा था कि कहीं से मैं एलपीजी भरवा लूं, फिर आगे पता नहीं मुझे वो एलपीजी मिले ना मिले। तो हमने ये प्रोग्राम किया कि हम एबटाबाद में स्टॉप करते हैं, एबटाबाद में से पता करते हैं कि कहीं एलपीजी हमें मिल जाती है तो वो हम भरवा लेते हैं। लेकिन एबटाबाद पहुँचते ही जो पहला हमारे साथ सीन हुआ वो अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि हम जैसे ही एबटाबाद मोटरवे से नीचे उतरे और एबटाबाद की तरफ हम आगे बढ़े हैं तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। और इस सफ़र का पहला चालान जो है ना वो हमारा कट गया 500 रुपीज़ का। उसने हमारे साथ बड़ी कोऑपरेट किया और 500 रुपीज़ का चालान काटा है हमारा। ज़्यादा लंबा चौड़ा चालान नहीं काटा, लेकिन 500 रुपीज़ का चालान हमारा लग गया टिंटेड ग्लासेस पे। जो हमारे गिलासों पे पेपर चढ़ा हुआ था ज़ीरो वाला, टिंटेड थे ग्लासेस गाड़ी के, उस पे हमारा चालान कट गया। चालान कटवाने के बाद उसने कहा कि भाई ये रिसिप्ट संभाल लें, अगले 15 दिन तक आपको कोई भी इस पे चालान नहीं करेगा। लेकिन इत्तफाक की बात है, हमने वो रख लिया और ये इत्तफाक से हमारे पास हो गया। इतना सफ़र करके आए, लाहौर में भी थे हम लोग, सारे रास्ते से गुजर के आए, लेकिन कहीं पे भी हमारा चालान नहीं हुआ। आपको ये बात कैसी लगी है? मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वापस आने को। एबटाबाद भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत शहर है। छोटे छोटे शहर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी दुकानें, फिर उससे आगे मतलब बहुत खूबसूरत है। अच्छा, एबटाबाद में हमने जो है ना वो अब डिफरेंट जगहों पर रुक के जो है ना वो पता करना शुरू किया कि एलपीजी यहाँ पे कौन बढ़ता है। तो हमें पता चला कि एबटाबाद में सिर्फ 2 लोग हैं जो एलपीजी भरते हैं। अच्छा, एलपीजी भरने वाले डिफरेंट थे, लेकिन मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी कि मेरे पास जो नोज़ल थी एलपीजी की टंकी में वो सीएनजी वाली नोज़ल थी, और सीएनजी वाली नोज़ल किसी किसी के पास थी, और वो एबटाबाद में सिर्फ 2 ही लोग थे जिनके पास वही सीएनजी की नोज़ल थी। खैर हम यहाँ पे भी रुके,
हमने यहाँ से पता किया, फिर इन्होंने मैं आगे का एड्रेस बताया कि कुरैशी पंप के सामने जो है वो बैठा हुआ है अपना एलपीजी गैस वाला, वो आपको इसमें भर के दे सकता है। अब यहाँ हम पहुँचे कुरैशी पंप के सामने और बिलाकर हमने ये एलपीजी वाले को ढूंढ लिया।